अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल एम गफरान पे। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो हिकायत शेख सादी पर मुश्तमिल है। हिकायत शेख सादी की तरफ से ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए कुछ असूल मंदरजा झैल हैं। बुराई का इलाज बुराई नहीं है। शेख सादी फरमाते हैं कि मैं मदरसा निज़ामिया में तहसील इल्म करता था। मेरा वजीफ़ा मुकर्रर था और लिखना पढ़ना ही मेरा ओढ़ना बिछोना था। मेरा एक साथी मुझसे बहुत जलता था। एक दफ़ा मैंने अपने उस्ताद के सामने उसकी शिकायत की और कहा कि है उस्ताद मोहतरम, जब मैं किसी हदीस की तशरीह और उसके नुकात मूस बयान करता हूँ तो मेरा ये खबीस दोस्त मारे हसद के इंगारों पे लेटने लगता है। उस पेशवाई आलिम मुकाम ने बिगड़ कर फरमाया, दोस्त का हसद करना तुझे पसंद ना आया, ना मालूम कि तुझे किसी ने बताया कि गीबत अच्छी चीज़ है। अगर उसने कमीनापन की वजह से दोज़ख का रास्ता इख्तियार किया है तो इस किस्म के दूसरे रास्ते पर तू भी दोज़ख पहुंचेगा। खुदा का शुक्र, चौकीदार ने एक चोर के हाथ पांव बांध कर इसे कैद खाने में डाल दिया। वो सारी रात बड़े कर्ब में मुब्तला रहा। इसी हालत में उसके कान में किसी शख्स के रोने की आवाज़ आई जो अपनी तंग दस्ती पर खुदा से शिकवा कर रहा था। चोर ने पुकार कर कहा, ए भाईजान, खुदा का शुक्र कर हाथ तंग है तो क्या हुआ, मेरी तरह बंधे हुए तो नहीं। हातिम ताई। किसी ने हातिम ताई से पूछा, क्या दुनिया में आपसे बढ़कर भी कोई शख्स दिल का धनी होगा? आपने कहा, हाँ, एक दिन मेरे यहाँ 40 ऊँट ज़िबा किए गए थे और हर वाकिफ़ और नावाकिफ़ के लिए इजाज़त थी कि वो आए और खाए। उसी दिन मुझे किसी ज़रूरत से जंगल में जाने का इत्तेफाक हुआ तो मैंने एक बूढ़े को पीठ पर लकड़ियों का गट्ठा उठाए हुए देखकर कहा, बड़े मियाँ, तुम हातिम ताई की दावत में क्यों नहीं गए? आज उसके दस्तरख्वां पर एक मखलूक जमा है। उसने कहा, जो खुद कमा सकता हो वो हातिम ताई का मोहताज क्यों हो? इंसाफ ये है कि हिम्मत में वो बूढ़ा मुझसे बहुत बड़ा हुआ था। हिम्मत ना हारो। एक आदमी चलते चलते बहुत थक गया और रास्ते में बैठकर रोने लगा कि मुझसे बढ़कर कोई मस्कीन होगा जिसे सवारी की तौफीक भी नहीं। एक दाना ने सुनकर कहा, ऐ बदतमीज, क्यों नाशुक्री करता है? ये ठीक है कि खुदा ने तुझे सवारी की तौफीक नहीं दी, लेकिन उसने तुझे गधा भी तो नहीं बनाया कि लोग तुझ पर बैठकर सवार हों और बोझ ला दें। मजाक। एक सौदागर को किसी व्यापार में 2-2.5 हजार रुपए का घाटा पड़ गया। उसने अपने लड़के से कहा, बेटा, इस नुकसान का जिक्र दूसरों के सामने ना करना। बेटे ने कहा कि बराह करम इसको छुपाने का फायदा भी तो बताइए। बाप ने कहा, सिर्फ ये कि रंज दुगना ना हो जाए। एक तो माल में घाटा, दूसरा लोगों का मजाक उड़ाना। इल्म लाजवाल दौलत है। एक दाना अपने बेटों को नसीहत करता था कि ए मेरे जिगर के टुकड़ो, इल्म व हुनर हासिल करो, क्योंकि दुनियावी मालो दौलत एतमाद के काबिल नहीं। चांदी सोना चोरी हो सकता है, सफ़र में तलफ हो सकता है या खर्च हो सकता है, लेकिन इल्म एक लाजवाल बढ़ने वाली दौलत है। साहिब इल्म अगर दुनिया की दौलत से महरूम हो जाए तो परवाह नहीं, क्योंकि वो इल्म जैसी लाजवाल दौलत का मालिक होता है। यहाँ जाता है, इज्जत पाता है। इसके बरक्स बे इल्म मुफलिस भीख मांगता है और जिल्लत उड़ाता है। कहते हैं कि एक दफ़ा मुल्क शाम पर कोई आफत आन पड़ी। लोग घरों से भाग निकले और फिर यूं हुआ कि इल्म हुनर से बहरावर के शानजादे बादशाह के वजीर बन गए और वजीर के जाहिल बैठे देहात में भीख मांगने लगे। तोता और कौवा। किसी शख्स ने एक तोते को कौवे के साथ पिंजरे में बंद कर दिया। तोता घबरा गया। वो नफरत सहे बार बार कहता, इलाही, ये कैसी काली कलोटी भद्दी शक्ल, बूंदी सूरत और सिरापा नफरत मूरत है। ये तो तोते का हाल था, मगर अजीब बात ये कि कौवा भी तोते की हमनशीनी से सख्त तंग आया हुआ था। लाहौल पड़ता और ज़माने की गिरदश पर हसरत व अफसोस से हाथ मलते हुए कह रहा था, खुदाया, मुझसे ऐसा क्या गुनाह हुआ जिसके बदले में ऐसे नाबकार, बेवकूफ़ और बेहुदा नाजिन्स की सोबत में कैद कर दिया गया हूँ। मेरे मुनासिब हाल तो ये था कि किसी चमन की दीवार या महल के मुंडेर पर अपने हम जिनसों के साथ सैर करता फिरता। ये हकायत इसलिए बयान की गई है कि जिस कदर दाना को नादान से नफरत है, इसी कदर नादान को दानाओं से वहशत हुआ करती है। जमशेद का कुतबा। कहते हैं कि जमशेद ईरान का मशहूर बादशाह
مرنے سے پہلے ایک چشمہ پر پتھر کا ایک کتبہ نصب کرایا جس پہ یہ الفاظ کمندہ کرائے: اس چشمہ پر مجھ جیسے بہتوں نے دم لیا لیکن وہ پلک جھپکنے میں رخصت ہو گئے۔ میں نے دنیا بہادری اور زور سے حاصل کی لیکن اس کو اپنے ساتھ قبر میں نہ لے جا سکا۔ جب کسی دشمن پر تجھے قابل حاصل نہ ہو سکے تو اس کو نہ ستاؤ، اس کی شکست ہی اس کے لیے کافی ہے۔ پریشان حال دشمن کا زندہ رہنا اس سے بہتر ہے کہ تیری گردن پر اس کا خون ہو۔ ناظرین، آج کی آخری حقائق کی طرف چلتے ہیں۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو حکایت شیخ سعدی پر مشتمل آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کیجئے، ہمارے اس چینل کو سپورٹ کریں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ تھینک یو۔